So our today's agenda is hybrid inheritance. What is today's agenda? Hybrid inheritance. ये दिख रहा? हाँ। ये तो कल का है। दिख रहा है? हाँ। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या आता? कोई भी दो इनहेरिटेंस का मिक्सचर, कोई भी क्या? तो बताओ मुझे ये कौन सा इनहेरिटेंस हुआ जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं? ये कौन सा इनहेरिटेंस हुआ दुबियान? हायरार्किकल। एक क्लास से, एक बेस क्लास से दो डिराइव क्लास निकलती है ना। तो ये हो गया कौन सा? हायरार्किकल। ओके, अभी इन दोनों में से मैं एक क्लास और निकालूंगा, तो ये कौन सा हो गया? मल्टीपल हो गया है ना। हुआ क्या नहीं? तो जो रेड आउटलाइन है, ये कौन सा है? हायरार्किकल। जैसे इसने बताया जुबियान ने, ये आपका हायरार्किकल है। ओके, और जो ग्रीन आउटलाइन है ये फिर क्या हुआ? ये क्या हो गया फिर? मल्टीपल हो गया है ना। तो फिर ये पूरा क्या हो गया? तो ये पूरा ब्लू क्या हो गया फिर? हाइब्रिड। पूरा ब्लू क्या हो गया? हाइब्रिड। ऊपर लिखा है मैंने। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? वेरी गुड। तो अभी अपने को ये इनहेरिटेंस पढ़ना है। तो इसके लिए देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन कौन पढ़ के सुनाएगा मेरे को? हाँ भाई पढ़ो। हजुबियान पढ़। सेकंड वाला ना सर? हाँ, क्वेश्चन 2 वाला। हाँ। Create a base class student which derives two classes, academic marks and extra activities marks. Class result inherits both academic class and extra activities classes. तो अभी सबसे पहली बेस क्लास कौन सी है? स्टूडेंट। तो ये इधर हो गई स्टूडेंट, है ना। तो स्टूडेंट के क्या हो गए? एक्टिविटीज क्या हो गए? डेटा मेंबर्स क्या हो गए? डेटा मेंबर्स क्या हो गए स्टूडेंट के? रोल नंबर और नेम। ठीक है, तो ये इसके डेटा मेंबर्स हो गए। तो कॉन्सेप्ट समझना है अपने को, रट्टा कभी मत मारना प्रोग्रामिंग में। रट्टा मारने की बेवकूफ़ी प्रोग्रामिंग में और मैथमेटिक्स में कभी मत करना। बाकी सब्जेक्ट्स में आप चांस ले सकते हो, प्रोग्रामिंग में और इसमें नहीं कर सकते। तो इंटीजर रोल नंबर, ठीक है, और कैरेक्टर नेम ऑफ 10। तो ये दो इसके डेटा मेंबर्स हो गए, है क्या नहीं? ओके, इसमें मेंबर फंक्शन क्या लेंगे अपन? ओके चलो वो छोड़ो, वो बाद में देखेंगे। तो अभी इससे दो क्लास निकल रही है। कौन सी क्लास निकल रही है? दो, एक एकेडमिक और दूसरी कौन सी है? एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। एकेडमिक में कितने सब्जेक्ट है? मार्क्स 1, मार्क्स 3। और एक्स्ट्रा में कितने हैं? एक। तो अपन उसको बोल रहे थे एकेडमिक और स्पोर्ट्स। अपन क्या बोल रहे थे उसको? एकेडमिक और स्पोर्ट्स। तो अपनी एकेडमिक क्लास निकली है, दूसरी कौन सी क्लास निकली? स्पोर्ट्स। एकेडमिक्स में क्या क्या है? इंटीजर, M1,
M2 और M3 M3। तो टोटल डेटा मेंबर्स कितने हुए? टोटल डेटा मेंबर्स एकेडमिक में 3। टोटल राजा टोटल ऊपर की वेट होंगे। हाँ, और इसमें क्या था? इंटीजर रन कोड, कितने रन मारा उसने वो स्पोर्ट्स में आ गया। तो इसमें टोटल डेटा मेंबर्स कितने हैं? ये 3 तो इसके प्लस ऊपर के जो इनहेरिट हुए 5 है ना, ऊपर के इनहेरिट भी हुए ना। हाँ 5 होगा टोटल। ये भी आ जाएंगे इसके अंदर, आएंगे कि नहीं? आएंगे। और इसके अंदर टोटल कितने हो जाएंगे फिर? ये भी आ जाएंगे इसके अंदर, है क्या नहीं? हाँ। ओके, क्या मैं एक क्लास में 2 वेरिएबल सेम नाम के रख सकता? कैन आई हैव इंटीजर रन्स ओवर हियर? Is it possible to have 2 variables with the same name in the same class? No. ठीक है, तो अभी आ गया। अभी ये क्लास रिजल्ट है, कौन सी क्लास है ये? नाउ क्या लिखा हुआ है? क्लास रिजल्ट इनहेरिट्स बोथ एकेडमिक एंड एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, है ना? है ना? पहले तो आया था स्टूडेंट, उससे 2 क्लास डिराइव हुई। स्टूडेंट से कितने क्लास डिराइव हुई? 2, एकेडमिक और स्पोर्ट्स। और स्पोर्ट्स, और अभी इन दोनों से डिराइव कौन सी हुई? रिजल्ट। उसमें क्या रहेगा? टोटल मार्क्स और ग्रेड। ठीक है, तो ये कौन सा इनहेरिटेंस हो गया? ये कौन सा इनहेरिटेंस हो गया? हाइब्रिड हो गया ना, हाइब्रिड। इसमें क्या आ गया टोटल? ये। अब इसमें एक गड़बड़ ये हो रही है कि अभी इसके अंदर कितने टोटल, तो रिजल्ट के अंदर टोटल कितने होंगे अभी? इसके भी सारे, है ना? 5 और वो 2 तो ये भी रहेंगे इसके अंदर, यहां से भी आएंगे, तो ये भी आएंगे, प्लस यहां से भी रोल नंबर इंटीजर आएगा, है क्या नहीं? हाँ। तो कितने हो गए इधर? कितने हो गए ये? 5 हो गए, है ना? इसके पास लिख रहा हूं मैं इस साइड में। और यहां से भी ये भी आने वाले उसके अंदर 3, और इसके खुद के कितने हैं? 2। तो कितने हो जाएंगे टोटल? 10। 5 2 और 3, टोटल कितने हो गए? 10। अब ये 10 जो हो गए, उसमें से 2 रिपीट हो, 2 देखा, रोल नंबर और कैरेक्टर नेम रिपीट हो रहा है ना? तो कैन वी हैव 2 वेरिएबल विद द सेम नेम इन द सेम क्लास? नहीं। तो अभी क्या हो रहा मालूम है क्या? स्टूडेंट से रिजल्ट के 2 पाथ बन रहे। कितने पाथ बन रहे? 2, है ना? तो समझो अपने को जाने का है स्टेशन से तुम्हारा इधर वेस्टिन होटल। कौन सा होटल? वेस्टिन। तो एक रास्ता कोरेगांव पार्क से है, एक येरोडा से भी है ना? हाँ। दोनों रास्ते का ले जा रहे अपने को, वेस्टिन लेके जा रहे ना? हाँ। तो अभी स्टूडेंट से रिजल्ट में आने के 2 इनहेरिटेंस पाथ हो गए। कितने हो गए? 2। एक ये पाथ 1 हो गया, और ये क्या हो गया? पाथ 2 हो गया, है ना? तो इन दोनों पाथ से सेम डेटा आ जा रहा ना? तो मुझे अगर वो अवॉइड करना है, कॉमन डेटा को लाने को अवॉइड करना है, तो मैं क्या करता? जो इंटरमीडिएट है ना क्लासेस, इंटरमीडिएट क्लासेस, कौन सी इंटरमीडिएट क्लासेस? इनको मैं बनाऊंगा वर्चुअल बेस। क्या बना दूंगा इनको मैं? वर्चुअल बेस। तो ये क्या बन जाएंगी बीच वाली क्लासेस? वर्चुअल बेस क्लास। तो फिर मेरा जो डेटा है ना, डेटा वो सिर्फ एक कॉपी आएगी उसकी, वो आएगी उसके पेरेंट क्लास में से डायरेक्टली, समझा? हाँ। तो अगर मैं उसको वर्चुअल बेस क्लास बना दूं ना,
तो रोल नंबर और नेम डायरेक्टली कहाँ से आएंगे? स्टूडेंट से, यहाँ से नहीं आएंगे। तो जो कॉमन डेटा है ना वो डायरेक्टली पेरेंट क्लास से आएगा, बीच वाले क्लास से नहीं आएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए? इंटरमीडिएट क्लासेस को, कौन सी क्लासेस को? मेक द क्या है? मेक द इंटरमीडिएट क्लासेस एज वर्चुअल बेस क्लास। समझ में आ रहा है? नहीं समझ रहा हूँ। तो हम वर्चुअल बेस क्लास कब यूज करते हैं? जब एक क्लास के अंदर दो पाथ से सेम डेटा आ जा रहा, तो जो बीच के जो क्लासेस है उनको वर्चुअल बेस क्लास बना देने का, ताकि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। क्लियर? तो अभी वो कैसे करते हैं देखो। अभी तो अभी अपने को खोलना है नोटपैड प्लस प्लस। तो दिख रहा है आप लोगों को? हाँ। चलो जो ऊपर का जो ताम झाम है वो ले लेते फिर। तो पहले क्या बनेगा? क्लास स्टूडेंट, क्या क्या है उसके अंदर? इंटीजर रोल नंबर और नेम ऑफ 10। पब्लिक में क्या? प्रोटेक्टेड लिख लिया ना सर उधर ऊपर? यस, क्या बात बोला इसने। ध्यान नहीं दे रहा, ताकि ध्यान नहीं दे रहा। काफी तुमने गलती पकड़ा नहीं। अभी एक्सेप्ट डिस्प्ले अपने पास है ना, डायरेक्ट फटाफट लिख देंगे ना, वो टाइम पास हो रहा है इसके अंदर। तो क्या हो गया ये? एक्सेप्ट और डिस्प्ले, और क्या बोलेगा? एंटर रोल नंबर एंड नेम। किस में जाएगा वो? आर नंबर और नेम। एस नेम करते क्या करते हैं उसको हम? और डिस्प्ले क्या करेंगे? रोल नंबर और आर नंबर नेम। स्टूडेंट नेम इज। ठीक है, हो गया ना? क्लास क्लोज सेमीकोलन। अब इससे कौन सी क्लास को बनाने का अपन ने? क्लास एकेडमिक। और कौन से मोड में ले रहे हैं उसको हम? अब कौन सी क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं? ओके, अब ये वर्चुअल, ये एकेडमिक वर्चुअल बेस क्लास बनेगी ना, तो इनहेरिट करते वक्त वर्चुअल कीवर्ड लगाने का, बस सिंपल एज दैट। समझा? अब इसका भी क्या है, ये भी आगे इनहेरिट होंगी ना, तो इसके अंदर भी क्या रहेगा? प्रोटेक्टेड रहेगा। यस और नो? तो क्या क्या इसके अंदर डेटा क्या है? एकेडमिक में 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स बस। ठीक है, वो नहीं। और क्या रहेगा? एक्सेप्ट एकेडमिक, और क्या बोले? एंटर मार्क्स फॉर 3 सब्जेक्ट्स। और किस में जाएगा वो? M1, M2, M3। ठीक है, और फिर क्या करेंगे हम? डिस्प्ले एकेडमिक, तो वो क्या डिस्प्ले करेगा? मार्क्स 1 इज M1, M2। ठीक है, हो गया। ऐसे ऐसे सिमिलरली क्या बनेगी? सिमिलरली क्या बनेगी? क्लास स्पोर्ट्स। वर्चुअल पब्लिक किसको? एकेडमिक को। कैसे? स्पोर्ट्स किसे इनहेरिट कर रही? ध्यान देना नहीं है। एकेडमिक से कैसे बोल रहा तू? ना स्टूडेंट से ले रही ना, और वर्चुअल क्लास है, वर्चुअल मोड में ले रही ना, क्योंकि स्पोर्ट्स भी वर्चुअल बेस्ड क्लास है ना।
तो ये वर्चुअल पब्लिक या पब्लिक वर्चुअल आप दोनों में कोई भी यूज कर सकते हैं, आपको जो समझ में आए। ये दोनों वर्ड हम आगे पीछे यूज कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? यहाँ मैंने क्या यूज किया, और ऊपर क्या यूज किया लाइन 24 पे, तो यू कैन यूज इट इन एनी ऑर्डर विच यू फील, नॉट अ प्रॉब्लम। इसमें क्या था, इंटीजर कितने उसने रन्स मारा, तो ये एक्सेप्ट क्या हो जाएगा, एंटर रन्स स्कोर, और किसमें जाएगा वो, रन्स में, और क्या आएगा डिस्प्ले, और क्या करेंगे हम, रन्स कोड है ना? ठीक है। अब कौन सी क्लास बन रही है, क्लास वो क्या कर रही, दोनों को इनहेरिट कर रही, पब्लिक एकेडमिक भी कॉमा और पब्लिक स्पोर्ट्स, ठीक है ना? और उसके अंदर क्या है, इंटीजर टोटल और कैरेक्टर, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा, कैलकुलेट टोटल ना, वर्ड क्या, कैल्क टोटल, तो कैल्क टोटल क्या रहेगा, टोटल विल बी क्या, रन्स, है ना? और अब लोग एक फ्लोट परसेंटेज भी लेंगे, क्या लेंगे, परसेंटेज क्या होगा इसका भी, टोटल डिवाइड बाय 4, है ना? और फिर अपन क्या करेंगे, ये टोटल को है ना इफ लगा देंगे, इफ कि अगर आपका परसेंटेज मोर देन 70 है तो आपका ग्रेड क्या होगा, तो strcpy कर देंगे, ग्रेड के अंदर डिस्टिंक्शन क्या कर देंगे, एल्स इफ अगर आपका ग्रेड मोर देन 60, परसेंटेज मोर देन 60 होगा तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्लास, क्या बोलेंगे, और अगर आपका ग्रेड मोर देन 50 होगा तो क्या बोलेंगे आपको, सेकंड क्लास, और अगर ग्रेड मोर देन 40 होगा तो क्या बोलेंगे, पास क्लास, क्या बोलेंगे। अब मालूम पड़ा पूना कॉलेज को पीसी क्यों बोलते, मालूम, पूना कॉलेज को क्या बोलते हैं, क्या सर, पूना कॉलेज है ना अपनी भवानी पेट में, तो उसको पीसी बोलते, पीसी क्या बोलते हैं, क्यों पीसी बोलते हैं उसको, नॉट पास, ठीक है, पीसी फॉर पास क्लास, वहां सबको पास क्लास में आता, सब 40 मिलते थे उधर। तो ये हो गया इधर, ये हो गया मेरा कैलकुलेट, क्या हो गया, कैलकुलेट टोटल, कैलकुलेट रिजल्ट हो गया अदर, क्या हो गया, कैलकुलेट, तो इसमें टोटल भी कैलकुलेट हो गया, परसेंटेज भी हो गया, और परसेंटेज के हिसाब से ग्रेड भी हो गया, ठीक है। अभी क्या रहेगा फंक्शन, वॉइड क्या, डिस्प्ले रिजल्ट, तो डिस्प्ले रिजल्ट क्या करेगा, सबसे पहले किसको डिस्प्ले करेगा, स्टूडेंट्स के डिटेल को क्या करेगा, तो स्टूडेंट की क्या डिस्प्ले करेगा वो, डिस्प्ले स्टूडेंट, फिर क्या डिस्प्ले करेगा, तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स क्या डिस्प्ले करेगा, तो क्या आएगा, डिस्प्ले एकेडमिक,
फिर डिस्प्ले करेगा रन कोड, तो क्या करेगा, डिस्प्ले स्पोर्ट्स, ठीक है। और फिर क्या डिस्प्ले करेगा बचा हुआ, फिर सी आउट टोटल मार्क्स इज, क्या है टोटल मार्क्स, TOT टोटल, और परसेंटेज इज परसेंटेज के लिए वेरिएबल अपने लिए ना, वेरिएबल ऊपर परसेंटेज के लिए कौन सा लिए, पर और वो अपने कैलकुलेट भी किए, परसेंटेज इज पर एंड ग्रेड इज, ग्रेड किस कौन से वेरिएबल में है, दिख रहा है ये, ग्रेड इज, तो ये डिस्प्ले हो गया और क्लास खत्म, सेमीकोलन। वॉइड मेन, अभी किसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग, अभी सब कुछ किस में आ गया, लास्ट वाले क्लास में आ गया ना, तो रिजल्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे R1, और R1 से क्या कॉल करेंगे, सबसे पहले कैलकुल नहीं, सबसे पहले करेंगे सारे एक्सेप्ट कॉल करेंगे, क्या करेंगे सारे कॉल, एक्सेप्ट स्टूडेंट, ताकि उसका रोल नंबर और नाम मिल जाए अपने को, एक्सेप्ट स्टूडेंट। फिर R1 से क्या कॉल करेंगे, एक्सेप्ट स्पोर्ट्स या एक्सेप्ट एकेडमिक कॉल करेंगे, उसके बाद एक्सेप्ट एकेडमिक और फिर एक्सेप्ट स्पोर्ट्स, तीन हो गए। और फिर कैलकुलेट रिजल्ट, क्या करेंगे, और कैलकुलेट रिजल्ट का क्या कॉल करेंगे, डिस्प्ले रिजल्ट, क्या करेंगे, तो और डिस्प्ले रिजल्ट है ना, डिस्प्ले रिजल्ट, डिस्प्ले स्टूडेंट, डिस्प्ले एकेडमिक, डिस्प्ले स्पोर्ट्स को कॉल करेगा अपने आप अंदर से, तो अपने को सिर्फ एक ही फंक्शन कॉल करना है और ये खत्म। आया समझ में, ये था हाइब्रिड इनहेरिटेंस, क्लियर। So have you all installed your proper turbo C in which you all can run this code? Virtual